नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ, जहां अमीरों की बिजली सब्सिडी बंद होगी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव बोले हैं, सक्षम लोगों को बिजली सब्सिडी लेना बंद करना चाहिए। सक्षम लोगों को सब्सिडी के दायरे से हटाया जाएगा। 100 यूनिट बिजली पर 554 रुपए सरकार को देना पड़ते हैं। ऊर्जा मंत्री ने न्यूज 18 पर किया बड़ा ऐलान, मैं खुद बिजली सब्सिडी छोड़ रहा हूं। ऊर्जा मंत्री ने सक्षम नेताओं से भी सब्सिडी छोड़ने की अपील की है। तो ये बड़ी खबर है और बता दें आपको कि अब संभव है कि आने वाले वक्त में कुछ तब्दीली भी हो, यानी कि जो सक्षम लोग हों उनकी बिजली सब्सिडी खत्म कर दी जाए। हालांकि अभी भी ऐसे पैरामीटर्स हैं कि जो ज्यादा बिजली की खपत करते हैं उन्हें ज्यादा दामों में बिजली मिलती है। हालांकि 100 यूनिट के अंदर की अगर बिजली खपत की जाती है तो अलग पैरामीटर्स होते हैं। लेकिन क्या कुछ कहा है मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने, सुनिए। 100 रुपए का बिल जाए, किसी उद्योगपति को 100 रुपए का बिल जाए, भाई ठीक है, 100 यूनिट जलाई उसने बिजली, तो 100 यूनिट ही बिजली का बिल जाए, पर वो 654 रुपए होगा। आपको मालूम हो कि 100 रुपए यूनिट बिजली 100 रुपए देते हैं, उसमें 554 रुपए सरकार मिलाती है। और पैसा किसका है? जनता का, जो टैक्स के रूप में आता है। तो जो सक्षम लोग हैं, टैक्स पे ही लोग हैं, उनको सब्सिडी क्यों मिलनी चाहिए? तो आप ये माना जाए कि जो टैक्स पेयर हैं उनकी सब्सिडी खत्म हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से ये हमारा फैसला है और इसको करने का हम काम कर रहे हैं। अच्छा, सक्षम लोग से सब्सिडी छोड़ रहे हैं, तो क्या आप जैसे राजनीतिक लोग जो राजनीति में हैं वो भी इस दिशा में कोई कदम? निश्चित रूप से जिन राजनेताओं पे भी कुछ सब्सिडी मिल रही है उनको भी छोड़ देना चाहिए। आप सर, आप छोड़ेंगे? मैं स्वयं छोड़ूंगा। मैं तो, मेरे का घर का बिल आज से नहीं, जब से है कभी 100 रुपए नहीं आया। मैं आपको, और मैं ये भी बता दूं, मैंने सौर ऊर्जा का प्रयोग करता हूं। मेरे घर पे सोलर की प्लेटें लगी हुई है, जहां मैं निज मकान पे निवास करता हूं। ये मैं आपके कैबिनेट के तो बहुत सारे सहयोगी हैं। एक बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि आप उठा रहे हैं, लेकिन बाकी सब भी इस दिशा में कदम उठा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सारे मंत्री इस तरफ कदम उठा रहे हैं। और आज जो मंत्री हैं वो निश्चित रूप से अपनी, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, आलोचना तो किसी की भी की जा सकती है। IAS की तैयारी भी एक मेहनत के बाद IAS बनता, पढ़ाई के बाद। तो जिसमें कम से कम सुनिश्चितता रहती है, पढ़ाई करेगा तो कलेक्टर नहीं बन पाएगा तो SP बन जाएगा, SP बन पाएगा DSP बन जाएगा, SP बन जाएगा। जो राजनीति में पूरे त्याग और बलिदान के साथ सेवा करके जो लोग प्रयास करते हैं, उसमें से कितने % लोग विधायक मंत्री बनते हैं? वो भी त्याग, बलिदान, सेवा करके ही तो बनते हैं। जनता चुनती है उनको, तो निश्चित रूप से सब लोग। तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत सुन रहे थे आप। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कह रहे हैं कि अब सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए उन लोगों को जो सक्षम हैं। शरद श्रीवास्तव भोपाल से न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। शरद, अच्छी बात है कि अगर प्रद्युम्न सिंह तोमर ये छोड़ते हैं सब्सिडी, अच्छी बात है, लेकिन ये कोशिश पूरी सरकार में बैठे मंत्रियों को, विधायकों को, दूसरे जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, ताकि कम से कम संदेश तो जाएगा। बिल्कुल, देखिए, और अगर ऐसा बोझ जो जनता पर पड़े और उसके पीछे की वजह ये हो कि वो लोग जो सक्षम हैं पूरा भुगतान करने के लिए, वो भी अगर सब्सिडी का फायदा उठा रहे हैं, तो फिर निश्चित तौर पर अगर ये पहल की जाती है तो कहीं ना कहीं जो आम जनता पर बोझ पड़ता है, क्योंकि अगर कोई सब्सिडी जा रही है या टैक्स कहीं से भरा जा रहा है, तो वो जनता ने जो पैसा दिया है वहीं से कहीं ना कहीं जा रहा है। देखिए, इसमें दरअसल वजह ये है कि अभी जो सब्सिडी की योजना है मध्य प्रदेश में, उसके तहत 100 यूनिट तक का अगर कोई बिजली बिल खपत करता है महीने में, तो उसमें करीब 554 रुपए की जो सब्सिडी है वो सरकार की ओर से भरी जाती है। तो अब सवाल यह है कि जब 100 यूनिट की बिजली अगर कोई किसी गरीब घर के कोई व्यक्ति है, उस परिवार में जले तो समझ में आता है, लेकिन कोई बड़ा उद्योगपति है, कोई अगर बड़ा अधिकारी है, वो भी अगर किसी तरीके से 100 यूनिट की ही बिजली जला रहा है, तो फिर उसका भी बिल उतना ही आ रहा है जितना कि एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति का आ रहा है। और ये दरअसल जो विषय है बिजली सब्सिडी खत्म करने का, ये उठा दरअसल 2 दिन पहले जो एक कार्यक्रम था ऊर्जा विभाग का यहाँ भोपाल में, वहाँ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद मंच से ये बात कही कि उनके संज्ञान में आया है कि एक IAS अधिकारी का भी 100 रुपए का बिल आया है।
तो ऐसे लोग जो सक्षम है उनसे तो कम से कम जो बिल है वो पूरा वसूला जाए, सब्सिडी का फायदा सिर्फ उन्हें दिया जाए जिन्हें जरूरत है। तो ये जो बात वाकई में जो जरूरतमंद हैं। शरद रहिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। और बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। रजनीश जी, बहुत अच्छी पहल, अच्छी बात कर रहे हैं मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। मुख्यमंत्री ने भी इसका जिक्र किया, लेकिन ये तब बड़ा रूप या बड़ा मैसेज, बड़ा संदेश तब बनेगा जब पूरी सरकार में बैठे ऐसे लोग सब्सिडी छोड़ दें जो वाकई सक्षम हैं। देखिए, सरकार में बैठे लोग हों या ना हो, लेकिन जो आर्थिक रूप से सक्षम है, समृद्ध हैं और जो गिव अप कर सकते हैं, तो उनको अपनी सब्सिडी गिव अप करनी ही चाहिए। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के उद्देश्य से सरकार काम कर रही है और मुझे लगता है कि इस हेतु से कई लोग आगे बढ़कर अपनी सब्सिडी गिव अप करने का काम भी करेंगे। सरकार भी अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करेगी। कोई सरकार में बैठा है और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि उसको भी गिव अप करनी चाहिए। मैं इसके पक्ष में कतई नहीं, कई लोगों को मैं व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ कि बड़े पदों पर जरूर बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। मैं इसमें बहस में नहीं फंसता, लेकिन कुल मिलाकर इस सीमा रेखा में कोई भी हो, कहीं भी बैठा हो या ना बैठा हो, लेकिन बिना किसी भेदभाव पक्षपात के और इस प्रकार का निर्णय अगर सरकार करती है तो जरूर स्वागत योग्य है। ठीक है, रहेगा रजनीश जी। अजय सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। अजय सिंह जी, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कह रहे हैं कि अब उन लोगों को सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए जो सक्षम हैं, वो खुद सब्सिडी छोड़ चुके हैं, उनका बिल कभी भी 100 रुपए नहीं आता। जिक्र वो ये भी कर रहे हैं कि भाई जो लोग सक्षम हैं वो चाहे सरकार में बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, वो छोड़ें, जरूरी नहीं कि वो सरकार के अंदर की ही हों। इस बात से सहमत हैं क्या आप? दूसरी बात ये कि क्या विपक्ष भी ऐसा कोई मैसेज जनता के सामने रखेगा या उदाहरण रखेगा? अजय जी, देखिए प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में केवल भ्रष्टाचार के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है, जनता को कभी राहत नहीं देना चाहते हैं। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में इंदिरा गृह ज्योति योजना लाए थे, जिसमें 1.25 करोड़ तक उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ मिलता था। और जो 100 यूनिट बिजली का उपयोग कर रहे हैं उन्हें साधारण व्यक्ति ही माना जाएगा, उन्हें किसी भी तरह से धनाढ्य कहना ये पूरी तरह गलत है। भारतीय जनता पार्टी सरकार इस गरीबों को मिलने वाली योजना को बंद करने के लिए तरह तरह के प्रपंच कर रही है। हमने देखे थे भाजपा के संबल योजना में किस तरह से बंदर बांट हुई थी। उस समय महेंद्र सिसोदिया जी मंत्री थे, उन्होंने 30 लाख फर्जी संबल कार्ड के लाभार्थियों की सूची जारी करी थी। और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन सी नैतिकता की बात कर रहे हैं? ये योजना जारी रहना चाहिए, ये कमलनाथ जी की सौगात थी और अगर भाजपा इस योजना को बंद करेगी तो हम विरोध करेंगे। चलिए, शुक्रिया अजय सिंह जी। रजनीश जी धन्यवाद। शरद हमारे साथ बने हुए थे, शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। हालांकि ये जरूर देखना होगा कि अब क्या बिजली भी